हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग बॉयज एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन मतलब चेंज कैसे करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं। पहले इसका फार्मूला जान लेते हैं कि किस तरह हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव रहेगा किस तरह हमारा पैसिव में बनेगा। पहले हम फार्मूला जान लेते हैं। तो हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो फार्मूला है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो अब हम फार्मूला समझ लेते हैं। जो हमारा जो एक्टिव वॉइस जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो रहेगा वो हमारा सबसे पहले उसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का है। नेगेटिव का होगा, इंट्रोगेटिव सबका होता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। तो अब इसको हम जब पैसिव में बनाएंगे तो कैसे बनेगा। ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव में बनाएंगे तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनेगा। किसमें बनेगा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अब हम समझते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पैसिव वॉइस। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो लास्ट में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो हमारा एक्टिव में जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का जो एक्टिव रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमारा सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा चेंज होगा किसमें? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा वो सबसे पहले हम लिखेंगे, वो हमारा सब्जेक्ट बना लेंगे। उसको ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। उसके बाद अब जैसे अब यहाँ पर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वाज वर्ब है, तो हम वाज वर्ब लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। थर्ड फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो हम बना देंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो सब्जेक्ट को जो एक्टिव हमारा रहेगा वो सब्जेक्ट बना लेंगे, और जो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है इसको हम वर्ब का थर्ड फॉर्म में बना देंगे। थर्ड फॉर्म में यहाँ सेकेंड फॉर्म रहेगा और हम इसको थर्ड फॉर्म में ही बनाएंगे। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो डिड है नेगेटिव में यूज होगा, वो भी हम बात करेंगे उस पर। उससे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए इसके हम अब फार्मूला समझ लेते हैं कि इसका फार्मूला के माध्यम से समझते हैं कि सबसे पहले किस तरह बनेगी। तो हमारा जो एक्टिव होगा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, तो चलिए उसने एक पत्र लिखा। जो हमारा एक्टिव रहेगा उस एक्टिव वॉइस तो उसने एक पत्र लिखा, तो ही लिखेंगे। रोट, तो रोट ए लेटर। उसने एक पत्र लिखा। ही रोट ए लेटर। ही रोट ए लेटर। उसने एक पत्र लिखा। अब इसको हम पैसिव में जब बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे? तो हम इसमें देखते हैं सब्जेक्ट हमारा ये है, सेकेंड फॉर्म वर्ब का ये है, और ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। अब इसको हम सीधा पैसिव में चेंज करेंगे।
पैसिव वॉइस में हम चेंज कर लेंगे। पैसिव वॉइस में हम सबसे पहले चेंज करेंगे। तो ये लेटर हमने बताया कि ऑब्जेक्ट जो हमारा रहेगा उसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे पैसिव में। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट ये लेटर है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे ये लेटर, ये लेटर। अब यहाँ पर जो वाज वर्ब होता है, यहाँ कर्ता के अनुसार हम यूज करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ हम वाज यूज करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ हम व्यर्थ यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर आई के साथ वाज ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखें कि वचन ये लेटर एक लेटर है, तो इसके साथ में वाज यूज होगा क्योंकि हम पास्ट कंटिन्यूअस से बनाएंगे। तो ये लेटर वाज रोट। आप राइट का सेकेंड फॉर्म रोट होता है। अब इसका अगर हम राइट का थर्ड फॉर्म यूज करें तो क्या होगा, रिटन होगा। रिटन। अब ये बचा हमारा जो सब्जेक्ट है, इसको हम चेंज करेंगे तो बाई हिम करेंगे। इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे इसका एक्टिव वॉइस में अब कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कौन सा एग्जांपल लेंगे, देखिए माय मदर कुक द फूड इन माय मदर कुक द फूड। मेरी माता ने खाना पकाया। तो अब इसका हम पैसिव बनाएं तो इसमें देखिए हमारा सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। कुक का सेकेंड फॉर्म कुक्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी कुक्ड होता है। तो ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब हम पैसे जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर द फूड भोजन है, तो द फूड है। अगर फूड्स होता तो वर्ब लगाते, फूड है तो यहाँ पर हम वर्ब लगा रहे हैं। द फूड वाज, वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक्ड, कुक्ड बाई। अब सब्जेक्ट जो हमारा रहेगा माय मदर। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनेगा। अरे एग्जाम्पल और ले रहे हैं, देखिए एक्टिव वॉइस एग्जाम्पल ले रहे हैं दे और द फ्लावर। तो यहाँ पर दे the flowers, they plucked the flowers, वह फूलों को तोड़ा। अब इस प्रकार हम बनाएंगे। इसका पैसिव क्या होगा, अभी हमने बात किया, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे। जैसे यहाँ पर द फ्लावर, फ्लावर्स जैसे लगा तो वर्ब गया। अब जो हमारा वर्ब है, इस
पल्क मीन्स होता है तोड़ना। तो पल्क्ड पल्क्ड ये दोनों सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म से भी होता है। पल्क्ड आप यहाँ सब्जेक्ट जो दे है इसको चेंज करेंगे बाय लगा करके। बाय दे को किससे चेंज करते हैं? देम। तो हम इसको चेंज कर दिया। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस किस तरह हम बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस केवल नॉट बताना रहता है बस। देखिए negative sentence, नेगेटिव सेंटेंस के लिए इसका हमारा जो एक्टिव में रहेगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद इसका जो हेल्पिंग वर्ब है डिड है, डिड नॉट, उसके बाद फिर वर्ब। अब वर्ब में थर्ड फॉर्म हो जाएगा, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस है। और जब इसको हम पैसिव में बनाएंगे तो ये भी होता है सेम उसी तरह प्रोसेस है। जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको हम चेंज कर देंगे सब्जेक्ट में। इसमें चेंज करेंगे सब्जेक्ट पे चेंज कर देंगे। उसके बाद यहाँ जो डिड नॉट और वर्ब, सब्जेक्ट के बाद भी वर्ब होता है, तो हम यहाँ पर वाज वर्ब नॉट। अब यहाँ कर्ता के अनुसार हम वाज वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद ना फिर यहाँ जो फर्स्ट फॉर्म है जब हम ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज होगा, प्लस जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेम वैसे हमारा ऑब्जेक्ट पे जो नहीं चेंज होगा और जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। जो डिड नॉट है ये वाज नॉट में चले आएगा और जो वर्ब का थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म है ये हमारा थर्ड फॉर्म में चले जाएगा। तो सेम हम इसी प्रकार हम सेंटेंस बनाते हैं। अब जैसे अब हम बात करें कि कोई सेंटेंस ले लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का, जैसे मेरे पिताजी, सॉरी एक्टिव my father did not buy the sweets. Buy the sweets कहने का मतलब मेरे पिताजी मिठाई नहीं खरीदा। इसको हम नेगेटिव में है और इसको हम जब पैसिव में बनाएंगे तो किस तरह बनेगा, तो भी हमने फार्मूले में बताया है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट
माई फादर सब्जेक्ट, डिड नॉट वर्क हेल्पिंग वर्क, और ये हमारा वर्क। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट होगा तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बने, ऑब्जेक्ट जो होगा वो सबसे पहले सब्जेक्ट में प्रूफ लिखेंगे। तो यहाँ पर द स्वीट्स, यहाँ डिड नॉट। तो अब स्वीट्स है, मिठाइयाँ हैं, तो यहाँ पर हम वाज नॉट ना लिख करके वेर नॉट लिखेंगे, वेर नॉट। अब वर्ब जो हमारा होगा बाय, खरीदना, बाय का थर्ड फॉर्म बाय, बाय। अब जो हम बाकी बचा हमारा सब्जेक्ट और वाई, माई फादर, इस प्रकार से है। इसके निगेटिव बनाइए, ये निगेटिव आप समझ लीजिए। ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जैसे अभी की बात किया था, दे डिड नॉट, सॉरी, दे डिड नॉट परफेक्ट। फ्लावर, फ्लावर्स, इससे पहले बनाएंगे तो सबसे पहले द फ्लावर्स, फ्लावर्स, फ्लावर्स के बाद वेर नॉट, जो हमारा पर्क होगा जो फर्स्ट फॉर्म है इसका, जो थर्ड फॉर्म होगा पर्क्ड होगा, बाय देन। इस प्रकार से हम उसका पैसे बनाएंगे। और अब हम समझ लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव आप समझ चुके हैं, अब नेगेटिव समझ लेते हैं एग्जाम्पल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए सेंटेंस के लिए तो सबसे पहले जो एक्टिव मेरा जो रहेगा तो उसमें डिड दिया रहेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट। और अब एक साथ में दोनों का अच्छा चलिए बात देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब का प्लेटफॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, इसका पैसे बनाएंगे, इसका फार्मूला। तो इसमें सबसे पहले जो वाज में है ये लगेंगे, उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ आएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस
सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हमारा चेंज हो जाएगा बाई चलिए प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारा वर्क ऑफ और डिग्री। जैसे अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं एक डिवाइस में, did you write a letter? क्या आपने पत्र लिखा? तो अब हम इसको पैसिव बनाएंगे। तो इसमें जो डिड दिया है और इसमें देखेंगे लास्ट में जो हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा एक लीटर है, तो इसके लिए हम आज यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट में। तो ये लेटर रिटर्न बाय यू। इस प्रकार से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के बनाते हैं और सारे सेंटेंस इसी प्रकार से बनेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।